घनानंद द्वारा रचित जो है पद, घनानंद द्वारा रचित पद जो है, जो कि 2 छंद हैं, इनका जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है, एनसीईआरटी बेस के हिसाब से। तो दोस्तों इसमें जो है हम लोग टोटल जितना भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं, उन सभी जो है ऑब्जेक्टिव को हम लोग करने वाले हैं। साथ साथ जितना भी इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्टिव है, जो कि 2024 बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी को जो है हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव में अगर देखा जाए, तो वो है रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है। तो रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि जो है किसे कहा जाता है, तो घनानंद को कहा जाता है। अगर आपने इसका जो है नहीं देखा है मेन वीडियो, यानी कि जिसमें हमने बताया इसके काव्यखंड के बारे में, कवि परिचय के बारे में, तो आप जाके उसे हमने जो है लिख करके, यानी उस चीज को लिख करके, जैसे आपका चैप्टर हो गया 3, ठीक है, चैप्टर 3 हिंदी काव्यखंड लिख करके अब बाय जो है आपको चैनल का नाम लिख देना है, राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, आपको इसलिए तरीके से वह वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है, तो घनानंद को। घनानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1689। उसके बाद है घनानंद नदीर शाह के सैनिकों द्वारा कब मारा गया। घनानंद जो है नदीर शाह के सैनिकों द्वारा मारा गया था, लेकिन कब, तो वो जो है 1700 कब मारा गया था, 1739 ईस्वी में, ठीक है। घनानंद किस काल के कवि थे, तो रीति काल के, पता ही है, रीति काव्यधारा के सिरमौर कवि के नाम से ये जाने जाते हैं, तो रीति काल के ये कवि थे। घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम किया करते थे, तो मोहम्मद रंगीले के यहाँ, मोहम्मद रंगीले के यहाँ, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ जो है मीर मुंशी का काम किया करते थे, ठीक है। घनानंद किस नर्तकी के से प्यार करते थे, तो सुजान नामक नर्तकी से ये स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि प्रेम की पीर के कवि किन्हें कहा जाता है, तो घनानंद को कहा जाता है प्रेम की पीर के कवि। घनानंद किस भाषा के कवि हैं, तो ब्रज भाषा के कवि हैं। किस भाषा के भाई, ब्रज भाषा के कवि हैं ये। घनानंद की प्रमुख ग्रंथ या फिर रचना का नाम बताइए। प्रमुख ग्रंथ यानी टोटल यही 3 गो है, आपको याद रखना, एक है सुजान रसखान, विरह लीला, और राधा रसकेली बल्ली, ठीक है। उसके बाद है घनानंद का दूसरा पद, क्या है क्वेश्चन, कि घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है, यानी दूसरा, उसने टोटल 2 छंद लिखा है, ठीक है, तो दूसरा पद जो है बादल से संबोधित है। बादल को उसने संबोधित करते हुए कहता है कि आपकी मदद से मैं सुजान के आंगन में जो है आंसुओं की वर्षा करूंगा। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है, तो सुजान नामक नर्तकी के आंगन में, सुजान के आंगन में, ठीक है। परहित के लिए देह धारण कौन करता है, यानी पर दूसरे के हित के लिए देह धारण कौन करता है, तो बादल देह धारण करता है, ठीक है। उसके बाद है कौन प्रेम कर सकता है, क्या है, कौन प्रेम कर सकता है, जो निश्चल और निष्कपटी हो, यानी कपटी लोग जो है प्रेम नहीं कर सकता है, वो कर ही नहीं सकता है ये चीज। उसके बाद है घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है, सीधा और सरल होता है, इसमें थोड़ा भी जो है धूर्तपन नहीं चलता है। उसके बाद अगला टॉपिक जो है अगला क्वेश्चन है कि मो आंसू वानहि लय बरसों में किसकी बात कही गई है। मो आंसू वानहि लय बरसों, 2 छंद है इसका, एक है मो आंसू वानहि लय बरसों, और एक है आपका क्या बोलते हैं उसको, मतलब घनानंद का एक और पद है, हालांकि आगे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो एक है मो आंसू वानहि लय बरसों, क्या है, विरह वेदना की, क्या है ये, विरह वेदना की, यानी कि इसने जो है बात किया है अपनी विरह, अपनी वेदनाओं को प्रकट किया है आंसुओं के माध्यम से, और वो सुजान नामक नर्तकी के आंगन में पहुंचाना चाहता है वो। घनानंद की कीर्ति का आधार क्या है, यानी उसने जो उसकी जो कीर्ति है, उसकी जो मतलब इतना ज़्यादा उसकी प्रशंसा जो है संसार में विख्यात है, वो 2 इसकी रचनाओं से पता चलता है उसकी कीर्ति का, कीर्तिमान का। वो एक सुजान रहित और एक है घनानंद कवित, ये दोनों से जो है उनकी कीर्तिमान बनी हुई है। उसके बाद है निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना, किसका कथन है, मतलब क्या है, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देता है, यह कथन किसका है, तो घनानंद का। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है कि लाक्षणिक मूर्ति कला और प्रयोगों वैचिक कवि कौन है। प्रयोगों के वैचिक कवि कौन है, मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा, लाक्षणिक मूर्ति कला और प्रयोगों का वैचिक कवि कौन है, तो घनानंद, ठीक है। अगला है घनानंद जी विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किए, वो वृंदावन में। विरक्त यानी कि वहां से जो है जब उसको भगाया गया, तो वहां से जब जैसे आक्रमण किया गया, तो वहां से जो है वो भाग के चला गया, कहाँ पे, वृंदावन, और वृंदावन में आक्रमण फिर हुआ शासकों द्वारा, तो वो क्या हो गया, मारा गया वहाँ, ठीक है। अगला है कि कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है, तो प्रेम मार्ग को। किस मार्ग को कहा है सबसे सुगम, तो प्रेम मार्ग को उसने बताया है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक जो है, यानी 20 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, घनानंद द्वारा जो 5 क्वेश्चन और बना हुआ है। क्या है, बोला है भाई घनानंद ने जीवनदायक
किसे कहा है? जीवनदायक यानी जीवन देने के लिए, जीवन देने वाला, जीवन का दान करने वाला किसे कहा है? घनानंद ने। तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन है आपका, सॉरी ऑप्शन तो नहीं दिए हैं क्योंकि वो जो है जरूरी नहीं पड़ता है यहाँ पे। घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? बादल को, क्योंकि बादल ही जो है क्या करता है, घने बादल जो है जमा होता है और देह धारण करके क्या करता है, दूसरों को जीवन प्रदान करता है, पक्षियों को, मनुष्य को, यानी जीवन देता है जल वर्षा करके। उसके बाद नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या है? तो तनिक भी, ठीक है। जैसे है ना, एक पंक्ति आता है, देहूं तय नेकू छटाक नहीं, ऐसे ही कुछ पंक्ति है। उसके बाद है, घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? तो प्रीतम को, प्रियतम यानी अपनी प्रेमिका को। उसके बाद सरसों का हिंदी मानक शब्द क्या है? रस बरसाओ, सरसों यानी रस बरसाओ। पर्जन्य का पर्याय क्या होता है? तो बादल, पर्जन्य यानी दूसरों के लिए बादल, ठीक है। उसके बाद है कि मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं, यानी मन तो आप ले लेते हो, यानी प्रेम तो आप ले लेते हो, प्रेम जो है ले लेते हो, लेकिन जब देने की बारी आती है कुछ क्षण भर देते भी नहीं हो। तो यही बात जो है यह जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये दर्शा रहा है कि मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं। कवि का क्या अभिप्राय है इस बात से? तो कवि जो है यहाँ पे घनानंद कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। प्रेम में प्रेमी अपने आप को संपूर्ण समर्पित करके खुद को धन्य मानते हैं। इनमें संपूर्ण समर्पण की भावना उजागर किया गया है, ठीक है। संपूर्ण समर्पण, क्योंकि प्रेम में क्या होना चाहिए? संपूर्ण समर्पण होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण। उसके बाद अगला जो है, अगला क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है? तो आपको पता होगा कि कवि जो है, सिंपल सा आपको याद होगा कि कवि जो है अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में जो है अपनी आंसुओं को पहुंचाना चाहता है। अब देखिए लिखने का ढंग क्या है। कवि जो है अपने प्रेम विराग की वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपने प्रेम भरे आंसुओं को प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचवाना चाहता है। ये लिखने का तरीका है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में अगर आपको आंसर पता करना है, किसी को बताना है, तो बस सिंपल सा लिख देना है कि कवि जो है अपने आंसुओं को प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है और अपनी प्रेम व्यथा से आंसुओं को भिगो देना चाहता है। यानी सुजान नामक नर्तकी को, प्रेमिका को जो है अपनी प्रेम की व्यथा जो है उनकी, उसको जो है आंसुओं से वो भिगो देना चाहता है कि देखियो मेरा हाल क्या हो गया, भेमा बिचका रहे हैं, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आपका देखिए कि ये क्या है। घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह कौन धारण करता है? तो आपको पता ही है कि घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह जो है बादल धारण करता है, ठीक है। बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है, यानी इसलिए इस बादल को जीवनदायक भी कहा गया है। प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है और कवि के वेदना भारी आंसुओं का वर्षा कर जीवनदाता हो जाता है, ठीक है। इसका आप नोट्स बनाते जाइएगा तभी जाके समझ में आएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुगम क्यों कहता है? यानी प्रेम मार्ग को अत्यंत सुगम क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता आखिर क्या है? तो यहाँ पे जो है इसका हम लोग आंसर भी देख लेते हैं क्या है। तो बोल रहा है कवि, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कवि जो है प्रेम मार्ग की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताते हैं। वो कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना अत्यंत सरल है, इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं होती और ये इसकी विशेषता है, ठीक है। अगला जो है, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि घनानंद, क्या दे रखा है? घनानंद के द्वितीय छंद किसे संबोधित और क्यों है? तो घनानंद का जो दूसरा छंद है वो किसे संबोधित है? तो आपको पता ही होगा, सुजान को संबोधित है, ठीक है, और बादल को संबोधित है, पता ही होगा। कवि जो है घनानंद द्वारा रचित द्वितीय छंद बादल को संबोधित है, सही बात, बादल को संबोधित है भाई, बादल को ही वो बताता है कि परहित के लिए देह धारण करता है। इनमें मेघ यानी बादल के माध्यम से अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त किया गया। हाँ, बादल के माध्यम से वो अपनी वेदना को व्यक्त करते हैं और मेघ को संबोधित इसलिए किया गया है कि मेघ की विरह वेदना में अश्रुधारा प्रवाहित करने का जीवंत उदाहरण है, ठीक है। द्वितीय छंद में यही बताया गया है कि बादल को ये संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपनी विरह वेदना को वो जो है सुजान नामक नर्तकी के आंगन में प्रकट करना चाहते हैं बादल के माध्यम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग टाइप में ये अक्सर बन सकता है आपके एग्जाम में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि घनानंद द्वारा रचित पद दोनों का, यानी दो पद है इसका, दो छंद है इसका, ठीक है। तो दोनों छंद का क्या करना है आपको? सारांश लिखना है। दोनों छंद का क्या करना है आपको? सारांश लिखना है घनानंद द्वारा रचित दोनों पद का, ठीक है। तो घनानंद द्वारा रचित दोनों पद का क्या करना है हम लोग को? सारांश लिखना है। और हालांकि आपने अगर नहीं जानते लिखने तो कोई बात नहीं, आप जो है सिंपल सा वो वीडियो देख लीजिए, आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसका आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उम्मीद करता हूँ ले लिएंगे, इसका स्क्रीनशॉट रोटेट कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद इसका भी जो है आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब जो है हम लोग यहाँ तक जो है कंप्लीट हो गया, यानी घनानंद का पद जो है हमने कवर कर लिया। चैप्टर 3 तक हमने टोटल नोट्स वगैरह कवर कर लिया, यानी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया। अब जो है चैप्टर 4 नंबर अगला वीडियो लेकर के आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय